वुमन लेड फिनटेक है। अच्छा। हम रूरल में डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, जिसमें हमारे पास आज 5,000 प्लस विलेजेस है और हर एक विलेज में एक एक वुमन रिप्रेजेंटेटिव रहती है जो एसएसजी ग्रुप से बिलोंग करती है। हुँ। वो वुमन पूरे गांव में फाइनेंशियल सर्विस रीडिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मोबाइल फोन टेक। ये क्वेश्चन है ना, वही मेरा सबसे बिगेस्ट मेरा गलती भी था। हाँ। एज एन टेकी एंड सेल्स पर्सन है ना, कभी फाइनेंस पे ध्यान नहीं दिया। हुँ, कभी टेकी था, हम दोनों ने कभी फाइनेंस पे ध्यान ही नहीं दिया। हुँ, हाँ, तो चलो वो इतना कमा रहे थे, इतना वो थोड़ा ग्राफ के ऊपर जा रहा था ना, तो पता चला। बट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, मैं ना कभी फाइनेंस पे तो सोचा ही नहीं। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द एपिसोड विद पुनीत गजेरा। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे कुबेर जी 5,000 विलेजेस की 45 लाख महिलाओं को इनेबल कर रहा है, कैसे आप टियर 3 में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, हाउ रूरल इंडिया कैन क्रिएट मैसिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग द नेशन, आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे फोकस करके एक बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हैं, एंड फंडामेंटली फाइनेंस का रोल क्या होता है इन अ बिजनेस, एंड और भी बहुत कुछ। Here is part 2 of the unfiltered startup। वीर जी, आप क्या एग्जैक्टली ट्राई कर रहे हैं सॉल्व? मैंने बहुत देखा कि आप एम्पावर कर रहे हैं विमेन को बहुत सारे, बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कैसे स्टार्ट हुआ? तो बेसिकली कुबेर जीज एंड इतने सारे स्टार्टअप्स में मैंने बोला कॉम्पिटिशन कंपनी, और बिल्ड हुआ था, आइडिया था उनके पास कि ये कर सकते हैं, इसे करना था। तो हमने सोचा कि रूरल करते हैं। देखो इंडिया में क्या होता है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट भारत, जो हमारे में लिखा है एम्पावरिंग भारत, नो दैट इज आवर टैगलाइन। सो भारत में आई एम फ्रॉम द विलेज में, को फाउंडर्स फ्रॉम विलेज, हमने देखा एक होता है ना, फाइनेंशियल सर्विस का बहुत कम है। ऐसा कोई फिनटेक नहीं है जो रूरल में सर्विस दे रहा है। और कुछ बेंगलोर में इनोवेशन बहुत होते हैं। एज एन आईटी हमने तो बहुत सारे इनोवेशन देखे हैं, लेकिन इनोवेशन है ना, इनिशियल एडप्ट कौन करता है? अर्बन यूजर्स। और अर्बन यूजर है ना, किसी के यूजर नहीं है। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप पेटीएम से तो कैशबैक आया, तब तक पेटीएम से किया। जिस दिन पेटीएम ने कैशबैक बंद कर दिया, आप फोन पे चले गए, करेक्ट। गूगल पे चले गए, गूगल पे से वापस कहीं जियो पे चले जाओगे। अभी क्रेड आ गया तो सब क्रेड पे चले गए। तो अर्बन यूजर किसी भी स्थिति, कोई भी इनोवेशन उसको अच्छा लगता है, लेकिन टिकते नहीं है, तो वो बेचारा बिजनेस क्या कमाएगा? तो मैंने सोचा ना, ये अर्बन यूजर्स है ना, देखो मैंने भी स्टार्टअप्स किए, हमने बनाए सबके लिए। होता है ये कस्टमर एंगेजमेंट। इसलिए आई एम स्टार्टअप फाउंडर। मैं तो बहुत होपफुली बोलता हूँ कि ना, स्टार्टअप इंडस्ट्री कैन ग्रो। एक 1.5 साल से जो ये इन्वेस्टमेंट वेकेशन जो बोल रहे हैं सब, बराबर है, विंटर विंटर बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं होता क्या है कि स्टार्टअप में, मैंने जैसे बोला था 2015 से वर्ड मेरे को अट्रैक्ट कर रहा था ना, फाइनली 2021 के बाद मैं स्टार्टअप फाउंडर बना। तो 6 साल मैंने ना सूरत में एक स्टार्टअप कम्युनिटी भी बनाई है उधर। तो ना इंस्ट्रूमेंटल फंड मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में रेस की वजह से, कुछ और की वजह से ना, वो क्या करता है कि नंबर्स कहीं ना कहीं बढ़ाने लगती रहना, और रियल बिजनेस छोड़ के वो नंबर बढ़ाने का बिजनेस करने लगे। तो ये जो पूरा मेरी क्या वैल्यू क्रिएट किया फिर हमने कुबेर जी के थ्रू, कैसा एक्सपीरियंस है वो? क्या कर रहे हैं, हम वुमन लेड फिनटेक है। अच्छा। हम रूरल में डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विस देते हैं। डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विस क्या करते हैं? एक विलेज में हमारे पास आज 5,000 प्लस विलेजेस है, और हर एक विलेज में एक एक वुमन रिप्रेजेंटेटिव रहती है जो एसएसजी ग्रुप से बिलोंग करती है। वो वुमन पूरे गांव में फाइनेंशियल सर्विस रीडिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मोबाइल फोन टेक एनेबल प्लेटफॉर्म से। जैसे कि एक एग्जांपल दीजिए कि क्या है वो? ये शाउट होता है, सी व्हाट इज से आप रूरल के बाद देखोगे, रूरल इज इन 50% जीडीपी। अब कोविड के बाद 50% जीडीपी कंट्रीब्यूशन रूरल दे रहा है। रूरल में अच्छा प्रोड्यूस होता है, तब जाके पूरा मार्केट चलता है, बराबर। तो ये रूरल 50% इज रूरल, 50% इज रूरल। 2020 से आंकड़े हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े, 2050% जीडीपी सिर्फ रूरल कंट्रीब्यूट करता है। जितना अपना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है ना, 50% रूरल से आता है। और उस रूरल में कोई भी फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज है ही नहीं। फॉर्मल मतलब हम जो है, आज हमारे पास 10 बैंक अकाउंट होते हैं, 10 क्रेडिट कार्ड होते हैं, 10 लोन होते हैं, 10 ऑप्शन होते हैं। गाँव पीएसयू बैंक रहते हैं या कोऑपरेटिव बैंक रहता है, उसमें अकाउंट है, उसे कोई सर्विस नहीं मिलती। सो फॉर्मल फाइनेंशियल, इनफॉर्मल फाइनेंस है। देखो दो फाइनेंस इंडिया में चलते हैं। फॉर्मल मतलब बैंकिंग वाला जो लीगल सब है, इनफॉर्मल ड्रिवन इकोनॉमी। तो वो उसके पास फॉर्मल फाइनेंस नहीं है। उसको हमको लोन चाहिए ना, होम लोन 7-8% पे मिलती है, उसको होम लोन मिलके 20-25% पे, तो फोन मिलता है 48% पे। अरे ये गलती कर दी है क्या, रूरल में पैदा हुआ है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ? आप उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड? सबसे पहले बैंकिंग, तो हम क्या करते हैं उसको, जैसे डीबीटी स्कीम आपने सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गुजरात सो इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि बेनिफिशियरी ना कहीं करप्शन बहुत हो रहा था, तो सारे बेनिफिशियरी को हम डायरेक्ट पैसा देंगे, कोई डिपार्टमेंट को नहीं देंगे। अच्छा। गांधी ने कहीं बोला था कि हम 100 रुपया यहाँ से भेजते हैं, गाँव वाले के हाथ में 1 रुपया आता है।
वो आता है बिकॉज वो ना बीच में 99 हाथ घूम के आता था, सबने 1-1 रुपया ही निकला, ज्यादा नहीं निकला, लेकिन एंड तक में मिला नहीं। तो ये ऐसा क्यों करे? ऐसा करो कि ये सारा पैसा हम ही डायरेक्टली खाता में देंगे, लेकिन खाते नहीं है इन सबके पास। इस जो जनधन वाला आया था, सबके खाते खोलो, खाते खोलो, फ्री में खोलो, तो सब खाते खुल गए, सबके पास आधार कार्ड आ गए। तो अभी क्या बीच में कोई बीच में नहीं चाहिए तेरे को। आपको 500 रुपये का बेनिफिट है, मैं सीधा आपके बैंक में ट्रांसफर करूंगा। लास्ट ईयर इन गवर्नमेंट, सो ये 4 साल से अच्छे से चल रहा है। लास्ट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज इन डिस्बर्स 6.25 ट्रिलियन ऑफ रुपीज इन द वाओ। पहले क्या था एक गांव में कि 25 लोग के पास बिजनेस खाते होते थे, तो उधर बैंकिंग सर्विस की रियल में जरूरत नहीं थी, आज से 5 साल पहले। लेकिन 5 साल में कैसा हो गया, गांव में 100% के पास बैंक अकाउंट है, लेकिन पैसे नहीं थे इनिशियली। फिर गवर्नमेंट ने डीबीटी से पैसा डालना शुरू कर दिया, अभी सबके पास खाते भी है, पैसा भी है, उठाने कहाँ जाएंगे? गाँव में बैंक तो होती नहीं है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है। ट्रैवलिंग गाँव में पता है, सुबह में एक बस आती है, शाम को आती है। हाउ कैन यू, सुबह में जाएंगे तो बैंक बंद होगा, शाम को आएंगे तो बैंक बंद होगी, हम कैसे सर्विस को एक्सेस कर पाएंगे? तो वाओ, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो फिर आपने कैसे इसको किया फिर? एक सबसे पहले मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म बना लिया, द कुबेर जी प्लेटफॉर्म, तो सारा इंटीग्रेशन कर लिया। तो हमने कैसे, मतलब सारे बैंक्स का इंटीग्रेशन भी देख लिया? कॉर्पोरेट बीसी है, तो हम एक बैंक के साथ टाइप होता है, उस बैंक का सब बैंक के साथ टाइप होता है। अच्छा, ओके। तो एनएसडीएल बैंक, और उसको उनके के मोबाइल में पूरा इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी किया, और हमने का एसडीके डेवलप किया। तो छोटा सा एटीएम डिवाइस जो होता है, अपना हाफ फोन जितना, माइक्रो एटीएम बोलते हैं जिसको, और एपीएस डिवाइस जो आपने देखा होगा अंगूठा मारते हैं जहाँ पे, आपको पता है एपीएस से पैसा आप उठा भी सकते हो, डिपॉजिट भी। और दोनों को मोबाइल ऐप के साथ जोड़ दिया, वो एम्पावर किया, ट्रेन किया कि आप पूरे गांव में जाके ना आप सर्विस दो, दो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसका वन एम्पावरमेंट भी हो गया। तो मतलब क्या, मतलब उन लोगों को एक इंसान, एक रिप्रेजेंटेटिव पूरे गांव में घूम रहा है, जिसको भी कुछ चाहिए तो वो उस रिप्रेजेंटेटिव के पास जा रहा है। तो उन लोगों के पास फोन की एक्सेस नहीं है, गांव वालों के पास फोन है, तो वो खुद नहीं कर सकते, वो उनको रिप्रेजेंटेटिव कैसे उठाएंगे? अच्छा, उनको फाइनेंशियल वो तो गाइडेंस तो चाहिए होगी कि सर उसको कैसे लेंगे? स्टेट मॉडल कुछ नहीं चलेगा। आज है ना, इंडिया रूरल में फोन है सबके पास, लेकिन वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। नो वन कैन ट्रांजेक्टिंग। वे तो आपके पास, तो हम भी जब गूगल पे नहीं है, उससे पहले भी सारे वॉलेट थे, हम भी कहाँ भरोसा करते थे सब पे। आपने पॉलिसी बाजार से कितनी पॉलिसी ली? जैसे बीइंग सिटी पर्सन नहीं लेते हम, तो रूरल वाले तो क्या है, उसको है ना तकलीफ है कि पॉलिसी बाजार ने पैसा फंस दिया, तो पैसा कौन देगा, कौन करेगा? इंडिया, रूरल इंडिया को टैप करना है तो असिस्टेड मॉडल चाहिए। कुबेर जी एन असिस्टेड मॉडल, गो टू पर्सन वुमन सर्विस के लिए असिस्टेड करती है। कि मैं आपके लिए समझ लें, पेटीएम है, ये मेरे हाथ में है, मैं सबके लिए ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, एंड आई एम अर्निंग आउट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। तो इसमें व्हाट इज द बिजनेस मॉडल इसमें, लाइक अगर मैं, क्योंकि आई डोंट थिंक आप उनसे चार्ज कर सकते हो गाँव वालों से, तो के सामने सो ही देना पड़ेगा। हाँ, तो वो इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप होती होगी, या फिर हमारी जो फिनेंशियल सर्विसेज हम देते हैं ना सबको, हमको कमीशन रेवेन्यू होता है। तो कमीशन रेवेन्यू हमारे पास आता है, उसमें से 70% हम बहनों को पास ऑन करते हैं, जो एक्चुअली वहाँ पे काम कर रही है। तो ये हमारा टैगलाइन भी क्या है, एम्पावरिंग भारत। एम्पावरिंग भारत इज अवर बेसिकली, क्योंकि भारत यूजर है ना, ऐसे इन्वेस्टर में नाम लगा दिया ना, ये सब भारत यूजर है ऐसा। और इन टैगलाइन ट्रांसफॉर्मिंग राइट थ्रू वुमेन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो हम सोचड़ा कर रहे हैं उधर। वुमेन से खड़ी हो रही है, 5,000 रुपये गाँव में कमा रही है, जो कल तक कुछ नहीं कर रही थी। देखो इस लाइक नॉट सिटी में आप देखो, सिटी का पता है, गांव में 500 महिला है, तो क्या बिजनेस करेंगे? के घर में काम वाली जाएगी, मेड बनेगी क्या? रूरल में इतनी अपॉर्चुनिटी होती है? नहीं होती है। किसी जॉब करने जाएगी, कहाँ जॉब करने जाएगी? बोले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक ही काम है, फार्म में जाके काम करो, घर पे कुछ अच्छे से बनाओ, तो बेचने कहाँ जाएगी? बना तो दिया, समझ रहे हो? सो रूरल इकोनॉमी ये है। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इन लाइव्स थ्रू द सोशल एंटरप्रेन्योर। हम सबको सोशल एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं कि आप कुछ करो, कुछ से कुछ पैसे कमाओ। हमारे पास क्या है, जो 6,000 वुमन है, महिला है, सब 1,000 महिलाएं आपके पास? 6,000 महिलाएं जुड़ी हुई है, और सब है ना सेम ड्रेस कोड पहन के रोज घूमती है। गो टू मार्केट वुमन, एक ही ड्रेस कोड है कुबेर जी का। ऐसे बना रखा है कि भाई आपको कुछ भी चाहिए ना, मैं आपको बोलूं मुनीम जी बोलो तो क्या याद आता है आपको? मुनीम जी बोलो तो मुनीम जी जो पैसे वैसे का लेन देन करते, क्या होता है उसका? थोड़ा सा सीरियस टोपी पहन के बैठे हुए। वाला बंदा अकाउंटिंग लिखता है। करेक्ट। कुबेर जी क्या है, एक बहन है जो हमारे कुड़ में है, उसको पूछो क्या चाहिए आपको,
अब लेना है, आपको लोन लेनी है, आपको सेविंग करना है, आपको क्रेडिट लेना है, आपको डिजिटल गोल्ड में सेव करना है, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा विथड्रॉ उठाना है, लोन का कलेक्शन करना है, आपका लोन है, लोन भी रिपेमेंट करने जाओगे, कुछ हमारी पेन करेगी। कुबेर जी है ना। So interesting, so interesting. This is a very exciting idea. I feel ये तो this आपने अगर इसका GTM गिरफ्त कर लिया है, PMF मिल गया आपको, तो मतलब this is a very good thing. क्या क्या मतलब आई एम सो क्यूरियस कि गांव वाले क्या प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? क्या वो ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास आते हैं ज़्यादा, या फिर इंश्योरेंस के पास के लिए ज़्यादा आते हैं? किस तरह की डिमांड्स होती है उनकी आजकल? सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो सबसे पहला ना नीड, व्हाट इज देयर नीड इज द नीड इज जो पैसे उसके बैंक में ना उठाने हैं, करेक्ट करेक्ट। पैसे भरने जाने हैं। हाँ करेक्ट। हमेशा ना एसएसजी करके, जो मैंने आपको एसएसजी बता रहा हूँ, एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सखी मंडल। ये में 2 करोड़ सखी मंडल है, उसमें 20 करोड़ में मिलती है, इकट्ठा होती है। गवर्नमेंट ने उसको बोला हर महीने अपना इकट्ठा होकर थोड़ा सेविंग करो, तो सेविंग करके बैंक में जाना पड़ता है डिपॉजिट के लिए। तो मैंने रखा है कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। जो पैसा आपके पास होगा उससे 10 गुना मैं आपको ना फाइनेंस दूंगा सामने, विदाउट एनी इंटरेस्ट। लेकिन ये सेविंग करेगी साहब, लेकिन डिपॉजिट कहाँ करने जाएगी? सबसे मेरा हमारा जो सर्विस अच्छे से चलता है वो कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट। करेक्ट, एंड दैट इज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, क्योंकि उससे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है पूरा। यस, तो कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी देखो, एवरी इकोनॉमी का सेंटर इज फाइनेंस, पैसा। करेक्ट करेक्ट। आउट हो रहे हैं ना, तो आप उसके पे ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, आप इंश्योरेंस बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, लेंडिंग का बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, एनीथिंग कैन बी बिल्ड अगर आपका मनी प्रॉब्लम सॉल्व है। आज इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस लेता है बनता है, लेकिन वो क्या कहता है, हमारी बहन को देता है, बहन है ना अपने वॉलेट से वो पैसा ट्रांसफर कराती है और इंश्योरेंस ले लेती है, कर देते हैं। और वो बंदा ने तो रोकड़ा दिया ना, के पास रोकड़ा आ गया 10,000 रुपया, आप आओगे कि मेरे को कैश विड्रॉल करना है, तो एटीएम दोगे, तो एटीएम से विड्रॉ कर दिया, वही कैश आपको रोकड़ा दिए, वापस उसके बैंक में वापस पैसे आ गए कि बिल से बैंक के बैंक में। तो हमने पूरा सर्कुलर इकोनॉमी चला रहे पूरा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन ऑल्सो सिंस देयर आर सो मेनी डिपॉजिट्स, पैसा तो डायरेक्टली बैंक में जमा हो रहा है ना, आप उसको कैरी थोड़े ना कर रहे हैं। कुछ नहीं, लेकिन जो कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट जो होता है, पैसा पास रहेगा ना, वो उनके देखो, आप आते हो मेरे पास, बराबर है, मेरे को रोकड़ा दे रहे हो, मेरे पास रहेगा, मैं अपनी बैंक से आपका जहाँ पेमेंट था वहाँ पे कर देता हूँ। और जब डिपॉजिट आप जब एटीएम कार्ड विड्रॉ करते हो, तो एटी आपके आपके अकाउंट से वो मेरे अकाउंट में आता है और मैं आपको रोकड़ा दे देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन लाइक दैट, आप समझ रहे हैं? इंटरेस्टिंग। तो ये तो बहुत ही यूनिक बिजनेस है। किस तरह का टिकट साइज रहता है, कितना डिपॉजिट करते हैं यूजुअली एक महिला? क्या होता है, डिपॉजिट्स कब होता है, जब उनका कुछ पेमेंट का चक्कर हो, रीपेमेंट हो, कहीं ये लोन का रीपेमेंट करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बिल पेमेंट्स करने हैं, तभी डिपॉजिट्स होते हैं। अदरवाइज रूल्स होते हैं। क्या होता है? 3 से 4 हज़ार रुपये का एवरेज टिकट साइज होता है, कभी कभी 8,000 रुपये तक का टिकट साइज होता है। सो हमारी बहनें अगर 3,000 रुपये का अगर वो कैश विड्रॉल कोई करने आता है, तो बहन को 11 रुपये एडिशनल मिलता है, उसको 3,011 मिलता है उसके वॉलेट में। आपको तो 3,000 आपका मिल गया, योर जॉब इज फिनिश। बहन को क्या मिलता है सब करने का? गेट समथिंग। अच्छा, तो ट्रांजैक्शन बेसिस पे भी द पर्सन इज फाइनेंशियल बेसिस। सो एवरी ट्रांजेक्शन, फिनटेक क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन पे कुछ पैसा लगता है। राइट, बट हम जो ट्रांसफर करते हैं यूजुअली उसके लिए तो लाइक बहुत ही मिनिमल बैंक चार्जेस पे करने पड़ते हैं फ्रॉम अ पर्सनल लेवल अकाउंट। वो तो देखो वो डिफरेंट है ना, ये कैश विड्रॉल हो गया, ये क्या, वो एटीएम जो बैंक के एटीएम चलाते हैं ना, एटीएम ही चलाते हैं। तो दिस इज एटीएम चार्जेस, और ये सब पे करने के लिए रेडी रहते हैं कि हाँ मैं 10 रुपए? आपको नहीं देना है ना, देखो वो तो एक पूरा चैनल सी बैंकिंग साइड से पूरा अरेंजमेंट हो ही चुका है ना, वो तो। अच्छा, बैंकिंग इज पेइंग फॉर इट। क्यों देता है, आप समझ लो कि आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, एचडीएफसी के एटीएम पे, तो एचडीएफसी वाला एटीएम आपको एसबीआई से पैसे क्यों निकालने देगा? आप मेरे कस्टमर तो हो नहीं। बैंक ही बैंक को पैसे दे रहा है वो तो। क्या करते हैं, चार्ज करते हैं एसबीआई को, तू मेरे को 15 रुपए दे, ऐसा करके। तो ट्रेडिशनल एटीएम में चलता है, तो हम हमारा तो एटीएम ही हुआ ना। दैट इज नाइस। तो अभी कितने लाइक एक पर वो कस्टमर कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लाइक कितने ट्रांजैक्शन करता है मंथली या ईयरली, कितना अभी मेट्रिक देखें? 1 लाख जितने ट्रांजेक्शन प्रोसेस करते हैं। नहीं, फॉर अ इंडिविजुअल। तो बैंक के लिए देखो, इट्स नॉट फिक्स, बस 400-500 कर लेते हैं। 400-500 की कर लेते हैं। कितने मतलब बहुत ऑक्यूपाइड है वो, या फिर बहुत फ्री भी हैं? ये देखो, हमने वो वुमन पर्सोना क्यों बनाया, मैं वही बता रहा था कि अगर हमने जैसे किसी भाई को बनाते हैं ना, उन लोगों में इतना आज फाइनेंशियल डोमेन का इतना पेनिट्रेशन नहीं है।
पेट्रोल करेगा 4,000 5,000 कमाएगा। तो 5,000 के लिए कोई भाई बैठता नहीं है, क्योंकि भाई का एम्बिशन से ज्यादा कमाना है, उसको घर चलाना है, फैमिली चलाना है, बच्चों के एजुकेशन के कमाना है। तो इंडिया में क्या है, देखो, करेक्टिंग यू फ्रॉम द रामायण, उससे पहले क्या था मालूम नहीं है, बट रामायण काल से ना भाई कमाने जाते हैं और बहन ही घर का काम करती है, बराबर है। सो भाई का जॉब है, जॉब टू डू, कि भाई उसको कमाना है पैसा, बाहर जाके कोई भी बिजनेस करना है, खेती करो, कुछ भी करो, पैसा लाओ घर में। बहन का काम है घर संभालना, बच्चे संभालना, भाई को संभालना, वही सब परसों से चल रहा है ट्रेडिशन, कहीं बदलने नहीं वाला है। तो मैं अगर इन जगह पे सब अगर भाइयों को रिक्रूट करता ना, तो उसका एस्पिरेशन ज्यादा है, जो मैं मेरी सर्विस से हो नहीं पाता, छोड़ के चला जाता है। तो वही कर रहे हैं मेरे कंप्यूटर, क्या है, भाइयों को रिक्रूट कर रखे हैं, एंटरप्राइज को रिक्रूट कर रखे हैं, लेकिन उसको ज्यादा कमाना है और वो ज्यादा बुद्धि लगाता है। जब बहन को क्या है कि रूरल में बहन का काम क्या है, सुबह में घर संभालना, बच्चों को संभालना, और बाद में फ्री है ना, फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। दैट इज ट्रू। रोज उनका मतलब इतना पैसे नहीं कमा पाते वो कि वो मतलब पूरा घर ही चला पाए। हमारी बहन है, मैं बोलूँ ना तो मिनिमम 100 रुपया वही कमाती है, कोई कोई महीने, काम ही नहीं किया तो, लेकिन ज्यादा 17,000 लोग 17,000 रुपये जितने कमा सकते। रूरल में गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि 3,000 रुपया कमा रहे हो ना, देन यू आर अबव द इनकम लेवल, नाइस। वुमन के लिए। दैट इज वेरी गुड। देयर इज लाइक वो धीरे धीरे क्रिएट होगा वो अपॉर्चुनिटी भी कि वो लाइक लड़के भी आ जाएंगे कि नहीं हम कर लेंगे ये नौकरी, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें काफी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उनको वुमन से ही करना है, हमको कोई आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो इट इज ग्रेट एज एन इनिशिएटिव एंड आई थिंक वुमेन से वुमेन भी इजीली कन्वर्स कर पाती है, राइट? वो भी तो चैलेंज होता है भाई। अगर जो भाइयों है ना, वो बहुत बुद्धि लगाते हैं, वो नेटवर्किंग में जाते हैं। देखो अभी नेटवर्किंग की बात हो रही थी, गांव में नेटवर्क क्या होता है, गांव के चौराहे पे लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, और वो ना न्यूज आती है कि वो उठ गया, वो उठ गया, वो सब। तो ना कहीं वो नेगेटिव होता है, बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ, ये खिलाफ। वुमन जैसे नहीं है, समझो। वुमन क्या होता है, वो अपना काम करती रहती है, बस उसका कोई माथा पच्ची नहीं चाहिए। तो उसको सिखाओगे ना, ट्रेन करोगे ना, तो उसी हिसाब से चलती है। कोई नेटवर्किंग में नहीं जाती, इतना न्यूज नहीं पढ़ती है, तो ना वो सिस्टम पे भरोसा करती है। उसको समझ में आता है कि आप 6 महीने सेविंग करोगे, बैंक में पैसा रखोगे, तो आपको अच्छा लोन मिलेगा। में जाएंगे तो पैन कार्ड में देंगे, तो हमारा क्रेडिट स्कोर देख लेंगे, ये कर लेंगे, पैसा ले लेंगे ना। सब टू टाइप्स ऑफ वर्ड। तो हमने क्या सोचा है कि वुमन से वुमन ही अगर फाइनेंशियल मैनेज करे। देखो कहीं भी लिखा भी है, और मैंने बहुत सारे अच्छे स्पीकर को सुना है, कि अगर वुमन फाइनेंस में आ गई ना, देन ओनली इंडिया कैन गेट दिस 5 ट्रिलियन, बराबर जो है। आज हमारी फैमिली में भी हम देखते ही हैं मदर्स कितना सेव करती हैं, एंड दैट एटीट्यूड ऑफ दे आर वेरी गुड मैनेजर्स। घर में है ना, बनाए 10 मेहमान भी आ गए ना, तो शी कैन मैनेज। सेविंग्स आती है, उनको पैसा कैसे मैनेज करना है ना, वो अच्छे से आता है। बायसनेस नहीं रहता है भाई का, हमारा क्या बायसनेस रहता है कहीं ना कहीं। मैंने जाते हैं ना, तो हम कहीं सीख हो जाते हैं मनी के लिए। ये लोग ऐसा नहीं है, बायसनेस नहीं, उसको पता है सेव करेंगे तो फ्यूचर में आएगा, वो सेविंग तोड़ेगी ही नहीं। वो फ्यूचर में करना है भाई, ये अभी नहीं तोड़ना है। भाई क्या करेगा, अभी मैं तो कल कमाई लूंगा, आज तोड़ लेता हूँ, कल कर लूंगा सेविंग, जो कभी नहीं होती बात। पूरा अंडरस्टैंड किया मार्केट को, अच्छे से जाना इस मार्केट को, फिर पता चला वुमन को एम्पावर करेंगे, एंड पूरे एम्पावरमेंट थ्रू पूरे विलेज का एम्पावरमेंट करेंगे ना। विलेज के एम्पावरमेंट से वैल्यू क्रिएट कर रहा है, आप बोलो कितना वैल्यूशन है, छोड़ दो वैल्यूशन, वो प्राइसिंग है, ये वैल्यूशन है। वैल्यूएशन आई आल्सो एग्री कि कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। मैंने मेरे कंप्यूटर को एक पॉइंट बोला था, तो एक मेरी 6,000 बहनों का नंबर देता हूँ, फिर आपने ना इसमें से 50 को भी कन्वर्ट कर लिया ना आपके डोमेन में, मतलब कुबेर जी से आपके डोमेन में, मैं कंपनी आपको बेच दूँ। तो आपके पास कॉम्पिटिटर्स भी आ गए हैं इसी स्पेस में अभी? वन के रेट नहीं है, लेकिन ये जो बीसी जो स्पेस है ना, हम बीसी स्पेस में है, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर, बड़े बड़े प्लेयर है, छोटे नहीं, बहुत बड़े प्लेयर। लेकिन वो नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, आप समझ गए। जो मैंने जो क्रिएट, वॉट एवर द मोट वी क्रिएटेड, एक वैल्यू जनरेट किया, जो वो कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं 5,000 कमाऊंगी, उसको मैंने कमाते कराया। वो स्विच नहीं हो जाएगी, जैसे आप क्यों पेटीएम में स्विच हो गए, कि पेटीएम से गूगल पे चले गए क्योंकि 5 रुपए कैशबैक ज्यादा था, ये जाएगी, वो कुबेर जी ही रखे। तो पहली बार कमाया किसने सिखाया? गांव में जब कोई सर्विस नहीं दे रहा था, सर्विस किसने दी? नीड लेवल सॉल्व हो गया ना वो। हाँ, नीड लेवल सॉल्व को तो फिर आप फिर देन वो एक्सपीरियंस में चला जाता है, तो फिर आप यू विल स्टिक। बट देन अगेन वो मार्केट कैसा मैच्योर होता है उस पर भी डिपेंड करता है, एंड फ्यूचर क्या होता है वो सब पे भी डिपेंड करता है। फाइनेंशियल सर्विसेज का किंग बन रहा है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट लास्ट वीक था, we just exhibited there। तो लॉ की वर्ल्ड के 70 कंट्रीज ने यूपीआई एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब जो चीज कभी सोचा नहीं था किसी ने दुनिया में, कि वीजा और मास्टर कार्ड को कोई रिप्लेस भी कर पाएगा। मास्टर कार्ड है ना, लाइन में खड़े यूपीआई इंटीग्रेट करने के लिए। तो कि जब कार्ड बेस इकोनॉमी था, पूरे वर्ल्ड में कार्ड बेस इकोनॉमी चल रहा है। आप पूरा इतने बड़े यूएस में चले जाओ, कोई यूपीआई जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कार्ड ही है उनके लिए। तो
दे आर पेइंग फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। हाँ सारे ट्रांजैक्शन के लिए उनके पैसे लग रहे हैं। देयर इज नो, हमारा लेवल का पेनिट्रेशन जो है ये दिस इज नोवेयर टू बी सीन, कहीं पे भी नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इंडिया है ना लीडिंग ऑफ फाइनेंस, जीएफएफ जो हुआ वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट फिनटेक फेस्टिवल हुआ इंडिया में 5 साल में। तो इंडिया विल बी द फाइनेंशियल हब, तो पूरा वर्ल्ड यूपीआई यूज करने लगेगा। आप समझो ओएनडीसी पे ना उबर यूएसए ने भी रजिस्टर्ड कर लिया कि कोई इंडिया में मेरा बुक कराएगा तो यूपीआई से मैं पेमेंट एक्सेप्ट कर पाऊँ। चेंजिंग गियर ऑन फाइनेंस, आप फिनटेक में सोच नहीं सकते इतना नया चीज आ रहा है रोज। हम भी वंडर हो जाते हैं रोज, इतना चीज नया आ रहा है। वो इज लीडिंग इन फिनटेक फर्स्ट ईयर। जो रूलर है ना उसमें इतना ड्रास्टिकल चेंज आएगा ना कि 3 साल के बाद है ना सारा सब यूपीआई पे ट्रांजेक्शन करते होंगे। अब ऐसे किया कि छोटे से छोटा टमाटर बेचता है ना, ये आप देखा ही होगा। फिर राशि बैठी है तो 100 रुपए की भाजी बेचती है ना, वो भी पेटीएम का और फोन पे का क्यूआर कोड लेके बैठी है। पहले ऐसा इजी था आपके लिए? एटीएम का क्वेश्चन लेके वो स्वाइप करेगी, पिन डालेगी। वो मैंने कितने वीडियोस देख लिए हैं, वो जो वजन करने का वो होता है उसको उल्टा करके क्यूआर कोड दिखाती है वो कि क्यूआर पे स्कैन कर दो। इश्यू क्या था, वो उसके पास इंटरनेट नहीं है, उसके पास बस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की नीड थी ना कि उसको कुछ नहीं करना पड़े, सामने वाले के मोबाइल से हो जाए। करेक्ट। तो फिनांस सीजन बहुत सारे इनोवेशन इंडिया में है, और ये इनोवेशन इतने चलने वाले हैं कि पूरे गांव, अभी तो सिर्फ देखो जो नंबर्स यूपीआई ना 10 बिलियन ट्रांजेक्शन हिट हुआ, वो तो सिर्फ अर्बन यूजर का है। एक बार रूरल वाले ने चालू कर दिया ना, ट्रांजेक्शन छोड़ दो अब 20। आप बहुत अर्ली घुस गए हैं इस मार्केट में, आई थिंक दिस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका क्या एम्बिशन है इस स्टार्टअप के लिए, कैसे सोच रहे हैं आप कि अब इसको फ्यूचर में क्या करना है? तो इसी 15 अगस्त को मेरे लिंक्डइन पे वीडियो भी है, आप देख लेना। पीएम ने अनाउंसमेंट किया है, नरेंद्र मोदी ने अनाउंस, इंडिया में ना और एसएसजी 2 करोड़ तब एसएसजी बनेगी। अभी 73 लाख एसएसजी है, ग्रुप्स है 73 लाख ग्रुप्स है, तो 2 करोड़ तक बनेगी। तो गवर्नमेंट कीन ऑन वुमन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट कीन ऑन रूरल डेवलपमेंट। तो ये दोनों ना गवर्नमेंट के फेवरेट बच्चे हैं, आप समझ लो। अभी दोनों हमने पकड़ के रखे हैं कहीं ना। वही है कि आई जस्ट, मेरा जैसे बिजनेस प्लान भी है कि 1 लाख वुमन को मैं महीने का है ना 5,000 कमा उतना एम्पावर करूँ। दैट इज द बिगेस्ट एम्बिशन आई हैव। कि अभी 5,000 महिला ऐसे गुजरात में है, हमने झारखंड उड़ीसा भी चालू कर दिया है। सो ना पूरे इंडिया में 1 लाख महिला ऐसी हो जो गाँव में रहती हो, उसी गाँव में सर्विस देती हो, और ऐसी 1 लाख महिला बस 5,000 महीने से मुझसे कमा के जाए। दैट इज ऑल द गेम आई हैव, आई वांट टू डू नंबर लेवल। दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग पुनीत। एंड होपफुली कितना, अभी कितने नंबर पे पहुंच गए हम? 1 लाख का एम्बिशन है हमारा, अभी क्या नंबर है? अभी हम फंड राइजिंग कर रहे हैं, लेकिन गुड फंड राइजिंग देन अगले साल तक है ना हम लोग 20-25 हजार तक पहुंच ही जाएंगे। अच्छा। तो दूसरा एक चीज है जो हमको मैं बता रहा था कि वाई वुमन को होता है, जब अगर कोई मैन फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, खुद करेगा, लेकिन है ना बहनें उसमें एंगेज नहीं जो गाँव में रहती है। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना, तो सारी वुमन उसका टच पॉइंट है, करना चाहती है, करना चाहती है। तो इंस्पिरेशन है। नेटवर्क इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेट कम्युनिटी है, क्योंकि वो पानी भरने साथ में जाएंगी, वो लाइक कुछ चाय पत्ती लेने साथ में जाएंगी। कुछ गांव में पीयर लर्निंग है, जो दिस इज अगेन वुमन एम्पावरमेंट का बात है कि वुमन से ना पीयर से बहुत ज्यादा सीखती है। पीयर नेटवर्किंग होता है उनका, दूसरे को देख के सीखते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो गवर्नमेंट भी आज देखो लोन्स तो देते हैं ना, कंबाइंड देते हैं। ऐसे तो लोन मिलते हैं ना, 10 लोगों की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको बांटता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 लोग, एक भी कोई रहेगा बाकी 9 पे जिम्मेदारी आती है। कम्युनिटी लेड बिल्डिंग क्यों है? कोई कम्युनिटी है ना, उसमें खरा नहीं होता। अगर किसी की भूल है तो कोई और करेक्ट कर लेता है, और ना सब साथ में मिलके करते हैं। जैसे कोऑपरेटिव बोलते हैं ना, कोऑपरेटिव पावर, ये जो कोऑपरेटिव पावर है ना, ये वुमेन्स में है भाई। 10 लोग इकट्ठा कर लो, बुद्धि लगाएंगे। 10 इकट्ठा हो गई ना तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ये हमने देखा है। सी आई एम नॉट, मैं भाइयों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही आज तक तो चला रहा है, लेकिन इन टू है लर्निंग में, है ना, आई एम कंसिडरिंग, क्योंकि फार्मिंग एक्टिविटी भाई से होने वाली, बहन से नहीं होने वाली। वो मेहनत वाला काम है जो है, सॉफ्ट वाला काम नहीं है। बट ये अच्छा ना, देखो क्या हुआ है, इंडिया में एजुकेशन बढ़ गया है, रूरल तक एजुकेशन बढ़ गया, सब एजुकेटेड हो गए। इंडिया इज यंग कंट्री, तो इंडिया में इतनी सारी वुमेन्स है ना, सबको सब कुछ करना है, कहाँ जाएगी? और पता है रूरल माइग्रेट हो रहे सिटी में, क्यों माइग्रेशन हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो अपॉर्चुनिटी एट रूरल लेवल। उधर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दो ना। तो मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं, मेरे फादर जहाँ रहते हैं ना, अगर उधर अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, उधर अच्छा इंटरनेट है ना, मैं इधर सूरत में भी ना बैठूँ, मैं उधर जाके बैठूँ, उधर जाके सब रिमोटली काम करूँ। सबको अपना होम टाउन जो है सबको पसंद आता है। सो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए मैं वहां से निकल के इधर आया ना।
मैं अगर सूरत में पे अपॉर्चुनिटी तो बेंगलोर आता है। आई नो कोविड के बाद कितने लोगों ने वापस बैक बैक टू सिटीज चले गए, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वहाँ पे छोटा मोटा जॉब कर लिया। क्यों कर लिया सर? कोविड में उसके घर में रहे ना, सबको मजा आया। अरे नहीं, ये इधर मजा आता है, ये बेंगलोर वाला लाइफ नहीं करना है, मुंबई वाला लाइफ नहीं करना है। कहीं ना कहीं आया नहीं है ये सेम चीज। इन्हें हम कैसे इनेबल कर सकते हैं पुनीत, कि जैसे अभी अगर एज अ एंटरप्रेन्योर्स हमें चाहिए कि भाई हमें वी वांट मोर ट्रांजैक्शंस, मोर फ्लो ऑफ मनी इन द रूरल एरिया, तो हम कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि एक्चुअली दिस कैन ब्रिंग इम्पैक्ट? So training, I can say capacity building is the one only way. नहीं, बट हमें उसी इकोनॉमिक में प्ले अराउंड करना है ना। हम ये नहीं चाहते कि रूरल से वो बड़े शहर आ जाएं, हम चाहते हैं कि वो रूरल में ही ग्रो कर जाएं, राइट? वो ट्रेनिंग लेंगे, सबसे पहले यही सोचेंगे कि हम तो बाहर चले जाते हैं, हमको ट्रेनिंग मिल गई है, तो उस स्पेस में कैसे? क्या होता है आज, आज ना रूरल में जो एसएसजी जो है ना, मैं बोल रहा हूँ जो वुमेन्स है, जो अच्छी वाली है, जो कुछ करना चाहती है ना, सब है ना कुछ कर ही रहा है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, राइट कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। अगर कैपेसिटी बिल्डिंग राइट हो गया ना, तो सबको करना है। जैसे मैं बोला हैंडीक्राफ्ट, गुजरात में हैंडीक्राफ्ट अच्छा चलता है, जैसे अब जयपुर राजस्थान का भी हैंडीक्राफ्ट रहता है, वो बरसों से जैसी कला है वो कर रहे हैं। लेकिन आप हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री की वो ना, वो एक्सपेंसिव स्टफ है। लेकिन जो कमोडिटी चीज है ना, जो बेसिक चीज है, जो हमको रोज चाहिए, अगर बनाना ये सब करना अगर वुमन सीख गई ना, तो क्या होता है कि अच्छा बनना। देखो आज क्या होता है, जैसे मैंने पापड़ बनाती है बहनें, तो हमने ना बेचना शुरू किया, कोई बहने से लिया और बेचना शुरू किया। लेकिन कोई गाँव में किसी और वुमन को बोला तू भी पापड़ बना ले, लेकिन उसको पास आता नहीं है, उसको कैसे रखना है, स्टोरेज क्या, वो सब नहीं आता है। तो आपका कंसिस्टेंसी बिगड़ा ना, तो आप भी नहीं खरीदोगे। पापड़ नहीं करे उससे अच्छे तो लिज्जत वाले अच्छे थे। अब सब आपको लिज्जत पापड़ पता है ना, वो वुमन लेडी है, पूरा रोलर से बन के आता है। वो पान इंडिया में उनकी बहनें घर पे पापड़ बनाती है, और लिज्जत इससे पैकिंग करता है, वो बाकी कुछ नहीं करता। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लिज्जत का हो ना, वैसे सारे बिजनेस का होना चाहिए। ये क्या करना पड़ेगा, बहनों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग टाइप ऑफ ट्रेनिंग जो कि से नहीं होगी। देखो आज क्या होता है कि मेरे पास अभी जैसे हमें ना पैलेट्स, ये भी जो क्लाइमेट चेंज वाला चल रहा है ना, तो किसी कंपनी के साथ हमारे टाइप हुआ था, वो रूरल में बर्नर बना रहा है। बर्नर जैसा कि आपके घर में ना गैस का चूल्हा नहीं है, तो बर्नर होता है जिसमें आप वुडन पैलेट डालोगे तो स्मोकलेस हो जाएगा, तो इसको एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा और सस्ता भी पड़ेगा। हो गया। तो मैं है ना, पैलेट बनाने की मशीन 40,000 की आती है, जो बहनों को लोन भी मिल जाती है। फिर ना 10-15 मिनट को उसमें कचरा कूड़ा जो भी है, जो भी फार्म प्रोड्यूस होता है, सब डाल के ना पैलेट्स बनाती है, बराबर है। लेकिन वो पैलेट्स बनाते ना, उसका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अपने हिसाब से बनाते, कुछ सीखती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने सोचा कि बहनें सब बना रही है, तो हम सेल करने जाते हैं। तो आई गोट इन टाटा पावर, कि टाटा पावर ने क्या बोला, रोज के 2,000 टन मेरे को दे। अभी एक बहन एक साल में भी, एक जो ग्रुप होता है ना एक मशीन से, मेरा 1 टन नहीं बना पाएगी। टाटा पावर बोलते हैं मैं 2,000 टन रोज का लेता हूँ तुझसे, मेरे को क्वालिटी ये चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मैं कहीं मशीन से ले लूंगा। आप समझ रहे हैं, मैं 2 रुपये देखूंगा, लेकिन क्वालिटी नहीं होगा तो मेरा भी क्वालिटी बिगड़ेगा। तो बड़े बड़े प्लेयर को तो ना कहीं कहीं इंडस्ट्री से नहीं खरीदना है, रूरल से खरीदना है। कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग जितना अच्छा गवर्नमेंट, देखो कैपेसिटी किसका काम है, इट्स ओनली गवर्नमेंट। और आप क्यों करेंगे, अगर मैं कैपेसिटी बिल्डिंग करने गया मेरे को क्या मिलेगा, द अर्निंग। प्रॉब्लम है क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है कुछ खर्च करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। हर एक्टिविटी एनजीओ वाला कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है अच्छे से। आई एम नॉट कि गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन स्टिल है ना, सारे स्टेक होल्डर्स से, जो बैंक से, जो बैंकिंग के लिए सिखाए हैं, हमारे जैसे फिनटेक के लिए सिखाए हैं, कोई प्रोडक्ट वाले बंदे प्रोडक्ट के लिए सिखाए, सब कुछ अगर कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया नहीं इनका, अगर वो जो कर रहे हैं ना उसमें जाके, जैसे इफिशियंसी हम बता रहे हैं, इफिशियंसी की बात करते हैं हम लोग, 6 सिग्मा लीन की बात करते हैं, अरे इनको तो बेसिक इफिशियंसी सिखा दो ना, कैसे करते हैं। तो ये लोग बहुत सारा टाइम है फ्री, उसमें ना कुछ भी बना लेंगे। 10 बहनों से लेके उसने पिकल बनाना चालू किया, शार्क टैंक, तो जाजी बहन का स्टोरी देखा होगा आपने इसमें शार्क टैंक में, 10 दिन मिलके उसने अचार बनाना शुरू किया, उसका अचार। सो अचार है ना, ऐसे तो आसान लोग बना रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आती, कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुआ, आती तो बिगड़ जाता है। हम समझे, अगर सबको सिखा दिया ना, तो पूरी रूरल की बहनें ही सब अचार बनाएगी। गीता ने और 2 जो शार्ट ने जो उसमें इन्वेस्ट किया, उसने क्यों पैसा डाला कि इनको हम यही सिखाएंगे, पैकेजिंग कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, बाकी आचार बनाना तो उनको आता ही था। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। आप समझ रहे हैं कि उनको कंसिस्टेंसी है, तो वो अच्छे से कमा पाएंगे।
हमने एक स्टोर खोला, अपने पार्टनर है हमारे साथ, दीवा भी गाँव का बाजार करके, उसने दिल्ली में स्टोर खोला है जो गाँव की प्रोडक्ट है। बोला कि इतने प्रीमियम में बेचते, दिल्ली वाले लेते हैं, अरे गाँव की है चलो लेते हैं। लेकिन जैसे वो प्रोडक्ट खत्म हो गई ना, दूसरी प्रोडक्ट लेने गए ना, तो बहनों बोला अभी हम नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बन रही है अभी, कंसिस्टेंसी नहीं है, आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं वो लाने के लिए उनको ट्रेनिंग चाहिए। बट गवर्नमेंट तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ट्रेनिंग देना बहुत डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट 800 प्रोजेक्ट है, 800 में ट्रेनिंग देती है, 800 अलग अलग चीजों में ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग भी है, उसके प्रोग्राम भी चलते हैं, एनजीओ भी सपोर्ट करते हैं। सो बट इंडिया इतना बड़ा है, 70 करोड़ पीपल रहते हैं, और वो सिटी में थोड़ा अर्बन और रूरल है, कितना ट्रैवल करना पड़ता है। तो मुंबई सिटीज में होता है हम 2 किलोमीटर 2 घंटे में कहीं पहुंच जाते हैं, यहाँ पे तो 10-10 घंटे लगते हैं कहीं तो रोड देखने में। तो चैलेंज बहुत ही बड़ा है। मतलब अगर आप देखें, हम बोल रहे हैं कि दिस इज द टाइम फॉर इंडिया, एंड आई एग्री कि बहुत बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं इंडिया में, बट हमारे पास जो मेजोरिटी ऑफ यंग यूथ है वो स्किल्ड ही नहीं है, उसके पास कोई स्किल सेट ही नहीं है, वो डायरेक्शनलेस है, राइट। तो वो अगर डायरेक्शन ही नहीं होगा उसके अंदर, तो उसको हम, जैसे आपने बोला कि स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्किल ट्रेनिंग तो है ही नहीं उसके पास अभी, तो वो स्किल ट्रेनिंग कैसे आएगी उसके अंदर, या फिर वो कैसे इनेबल होगा, वो प्रोसेस बहुत लंबा है अभी, वो जर्नी कवर करनी है अभी इंडिया को एज ए कंट्री। तो वो एज ए एंटरप्रेन्योर कैसे कर सकते हैं, वही इज द की, राइट। क्योंकि जैसे कि अगर आप उसकी स्टोरी भी याद करें, हम जो आप अचार वाली स्टोरी बता रहे थे, अचार वाली स्टोरी में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उनका एक बेटा था जो शो पे आया था, और वो बेटे ने पूरा बिजनेस स्केल किया था, राइट। वो मार्केटिंग वार्केटिंग वो करता था, और वो सब दोनों मम्मी और भाभी अचार बनाती थी। तो इस तरीके की कम्युनिटी कैसे क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आई एम श्योर कि गांव से भी लोग बाहर तो जा ही रहे हैं, बट इफ दे कैन कम बैक इन सम वे, राइट, एंड टू बिल्ड दैट कम्युनिटी एंड डू समथिंग फॉर देम एंड डू दैट ट्रेनिंग, तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कर सकते हैं इसमें? तो इंडिया इज रियली वास्ट अपॉर्चुनिटी। मैं आपको ना स्किल की बात हुई ना, उसके पहले बताऊँ, जैसे इंडिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्ट है आईटी, यू नो, करेक्ट। बराबर है। तो स्टार्टेड कहाँ से हुआ? तो कहीं ना कहीं हमने वो स्किल सेट एडप्ट किया। जैसे मैं भी एक आईटी कंपनी चला रहा था, मेरे को भी मालूम है कि फॉरेन क्लाइंट्स को क्या चाहिए, तो मैंने टेक बिल्ड किया, एक स्किल सेट बिल्ड किया, पूरी इंडिया ने कर रखा है, इन्फोसिस, टीसीएस, ऑल टेक से तो पूरा ये इनोवेशन चल रहा है, आप समझ रहे हैं। तो एक स्किल सेट ना काम मिल रहा था, तो प्रोटेक्ट ना, देन स्टार्टअप वर्ल्ड है। स्टार्टअप क्या बोलते हैं, खुद के एंटरप्रेन्योर बन जाओ, स्लेव मत बनो। स्किल सेट जो हुआ ना, जो यूज हुआ ना, जो स्किल सेट डेवलप हुआ आईटी में, और जो आईटी नंबर 1 बन गया, सेम स्किल सेट है ना यहाँ पे होने चाहिए, और वो एंटरप्रेन्योरशिप के होने चाहिए। कुछ भी हो, समझो आप जॉब वाले हो, कुछ भी हो, पैसा घर पे आएगा ना तो सारे इनोवेशन होंगे, और इनोवेशन को लोग भरोसा भी करेंगे। पैसा ही नहीं आ रहा है तो बराबर। तो इनको है ना, मैंने बोला ना कि एंटरप्रेन्योरशिप है, तो वही हमारा टेगलाइन है ना, एम्पावरिंग भारत, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ थ्रू वुमन सोशल एंटरप्रेन्योर। अगर वुमन को ही सोशल एंटरप्रेन्योर, देखो भाई तो एंटरप्रेन्योर ही है सब, खेत के ओनर है सब, का फार्मिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा ये समझ लेंगी ना, इंप्रूवमेंट कर लिया ना, तो इंडिया इज बिकम यू नो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द कंट्री, कि जैसे हमने सोचा नहीं था। मतलब आप हमसे भी यंग हो, लेकिन हमने तो देखा है वो ये रहा कि पूरे गांव में एक ही टेलीविजन था, और उधर हम बुधवार को रात को रामायण देखने जाते थे। मैंने भी देखा है वो एरा। मैंने भी मेरे पेरेंट्स ने भी देखा है कि वो पूरी एक घर में ही पूरा गांव आता था और टीवी देखते थे, हम रामायण देखते। वो उसको लेके, और अगले 5 साल में जो इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने स्पीड पकड़ी है रूरल के लिए, इतना डिजिटलाइजेशन का जो डिजिटल बात कर रहे हैं, तो एवरी पर्सन आर अर्निंग, यू नो, एवरी ट्रांजेक्शन आर बीन ट्रैक, एंड एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी डिजिटलाइज, और इंस्टेंट हो जाएगा ना, कि कंट्री ऐसे ही सुपर पावर बन जाएगा, समझो। आज क्या होता है, मैं बोलूँ कि डेयरी बिजनेस है, तो उसमें क्या होता है कि बहनें रोज दूध भरती है, पैसा मिलता है। कोई कोई डेयरी से तो 2 महीने में 2 बार पैसा देता है, क्यों? मैंने पता, वो ट्रांजेक्शन सिस्टम इतना लंबा है। फॉरेन में ऐसा नहीं होता, आज मैंने कुछ काम किया, मेरे को अपफ्रंट पैसे मिलते हैं, आप समझ गए। तो ये सिस्टम डिजिटलाइजेशन जितना हेल्प करेगा ना, वो देखो, वो पैसा उसके पास इंस्टेंट सेविंग में डालेगी, इंस्टेंट। उससे अभी 1 महीने तक आपने मेरे 50,000 रोक के रखे हैं, अगर वो पहले दिन मेरे पास आ गए होते तो मैंने कहीं कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट मेरे को थोड़ा फ्लो होता ना, कैश फ्लो होता। कुछ तो होता है। होता है, मैंने तो क्रेडिट खड़ा कर लिया, मैंने तो सबको उधार दे दिया, जबकि पैसा है तो सारा पैसा स्प्रेड वापस में। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शनल इफिशिएंसी, डिजिटलाइजेशन आया ना,
इंडिया इज ऑलरेडी सुपर पावर, बस जस्ट ये हो गया ना, दैट्स व्हाई वी बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो मोदी साहब बोल रहे कि 5 ट्रिलियन नहीं 10 ट्रिलियन इकोनॉमी आराम से बन जाएंगे। सो आई एम सीइंग दैट, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ना मैंने बहुत ही क्विकली इस चीजों को अडॉप्ट कर लेती है। आप मेरी वेबसाइट पे एक दो स्टोरी है, आप देखो। एक बहन थी विद्याबेन, जिसने कभी जिंदगी में बैंक नहीं गई थी, आज वो 17,000 रुपया कमा रही है बैंकिंग ट्रांजेक्शन से। जिंदगी में कभी बैंक नहीं देखा था। शी लर्न एंड शी डू एंड शी ट्रांजेक्टिंग राइट नाउ। कोई सीख जाएगा अगर आप बस उसको सिखाओ थोड़ा सा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप इनको कैसे चूज करते हैं इनको कि किसके साथ? हाँ, तो चूज तो कैसा होता है, देखो एस्पिरेशन इज द फर्स्ट आईएफ है। सो हम ना फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एवरी डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट लगा रखे हैं, और वहाँ पे ना IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस होती है। और बहनें क्या करती है, वो बहन उधर जाते 7 दिन कोर्स करती है, एग्जाम होती है, सर्टिफिकेशन मिलता है। ऑलरेडी करती हैं या फिर आप उनको बोलते हैं करने के लिए? कर रखे है गवर्नमेंट ने स्कीम, चलो वो भी कर रखा है ऑलरेडी। इंटरेस्टेड थे इसमें। अगर पास होते हैं ना तो बहनों को बैंक में जॉब मिलती है, नियर बाई बैंक्स में। तो सारी बैंक बहनें करती है कोर्स कि भाई चलो फाइनेंशियल लिटरेसी सीखेंगे तो कहीं जॉब मिल जाएगी, बैंक पता चलेगा। जितना आप और मेरे को नहीं मालूम उतना बैंकिंग सिखाते हैं। सर 5 लाख लोग एग्जाम पास करते हैं, बैंक 5,000, क्योंकि नियर बाई ब्रांच भी होनी चाहिए ना। गाँव में 500 बहनें हैं, अभी बैंक एक ही है, तो एक बहन को जॉब मिल गई, 499 को क्या करने का है, ट्रैवल करना पड़ेगा, तो होगा नहीं सबसे। वेरी इंटरेस्टिंग। उसने किया कि जिसने IIBF का एग्जाम पास कर रखा है उसको मालूम है व्हाट इज फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारा आधा ट्रेनिंग आधा तो उधर ही खत्म हो गया। बराबर, सिर्फ उसको एस्पिरेशन देखना है। अगर एस्पिरेशन अच्छा है तो हम एंड ऑन ट्रेनिंग देते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं। जो पहला देखो उसमें सही है कि 10 लोगों को हमने सेमिनार किया। हमारे सेमिनार चलते हैं हर महीने, हर रोज के हमारे 2-3 सेमिनार चलते हैं। करते बहनों को समझाते हैं व्हाट इज कुबेर जी, क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हो। फिर उसमें से जो इंटरेस्टेड होता है ना उसको हम हमारे पास अप्रोच करते हैं और हम उसको सिलेक्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, तो जो पहला आया वो उसको देंगे। अगर वो नहीं कर रहा है तो दूसरे वाले को हम फिर चांस देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंटरनल कम्युनिकेट, वो इंटरनल है ना, सबको एम्पावर करना चाहते हैं, कंपटीशन खड़ा नहीं करना चाहते। मेक सेंस, मेक सेंस, दिस इज वेरी गुड। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टअप है। आई एम एक्साइटेड। होपफुली आपका जो गोल है वो 1-2 साल में ही पूरा हो जाए। बट अभी आपका ये स्टार्टअप जर्नी एक्चुअली 2022 में ही स्टार्ट किया है, तो मैं आपको ये पूछने वाला था कि आप अगर अभी कुछ स्टार्ट करेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे। बट आई थिंक ये तो अभी आपने नया स्टार्टअप ऑलरेडी किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके पूछता हूँ कि अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं करंट स्टेट में, कि तो व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स और आइडियाज आर यू एक्साइटेड अबाउट, राइट? मतलब जैसे मैं अब मेरे भी फाउंडर्स भी सर्कल में घूमता हूँ मैं बैंगलोर में, एंड एवरीवन इज लाइक कि ये करते हैं वो करते हैं। एवरीवन इज थ्रोइंग आइडियाज इवन दो उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, बट दे आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि क्या करना है, ये करना है वो करना है। AI में ये हो गया है, साइबर सिक्योरिटी में ये चल रहा है। तो आपके लिए क्या है वो चीजें कि व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट एंड व्हाट आर यू थिंक की गुड आइडियाज दैट? 2-3 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लंबा भी आंसर दूंगा। मैं एक वीडियो है अभी, आई जस्ट इनवाइटेड समवेयर है ना टू शेयर माय जर्नी। तो उधर मैंने एक ही चीज बोला था कि जब अपने कंपनी चालू किया था ना, तब आपने क्या सोचा था, क्या करेंगे। आज वो कर रहे हैं क्या? मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ना अच्छा से अच्छा दुनिया का टेक बनाऊंगा। लेकिन मैं कर क्या रहा था जब IT कंपनी थी तब? एम्प्लॉय मैनेज कर रहा था, एम्प्लॉय रेजिग्नेशन जा रहा था, उसको समझा रहा था, साला मार्केटिंग कर रहा था, नेटवर्किंग कर रहा था। मैंने सब देखा था टेक बनाने का। मैंने जब सोचा, जैसे आपने भी कुछ सोचा था ना, बेंगलोर आए जयपुर से, क्या सोचा था? हाँ, वो कर रहे हैं क्या, मतलब समझो। दैट इज फर्स्ट। अगर नहीं कर रहे तो करेक्ट योरसेल्फ। इतना नॉलेज लिया ना, उससे जो करना चाहते थे ना वही करो, आपको मजा आएगा। सी मनी इज एन बाय प्रोडक्ट ऑफ एवरी वर्क। बट इज द फर्स्ट थिंग जो आपका आंसर दिया। ये कैसे पता चला, ये कैसे लर्निंग आई? क्योंकि दिस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जो विजन से स्टार्ट किया था और जो सोचा था कि करूँगा, उससे बहुत डिफरेंट चीज़ें कर रहा हूँ अभी, राइट? बट मतलब व्हाट इज़ दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम एंड व्हाट डू यू व्हाई डू यू थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट? तो जब चीज़ें तो करोगे ही ना आप, नई चीज़ें, मतलब इट इज़ लाइक कि आप अगर कीचड़ में गए हो तो आपको सारी चीज़ें सारे वो खत्म हो गया क्या है? अगर वो खत्म नहीं होता है तब तक आप सी थोड़ा फिलोसॉफिकल है, जो बहुत सारा ये है कि हाथ में पानी भरा है, बराबर है, जो सोचा था ये, लेकिन अब जैसे मुट्ठी बंद कर दो तो पानी निकल गया। ये होता है कि हमने जो एस्पिरेशन सोचा था ना ये करेंगे, कर ही नहीं रहे हो, बाकी सब करो। अगर वो हो गया होता है ना, कहीं खत्म हो गया होगा दूसरा कुछ करने का। वही वे ऑफ फिलोसॉफी कि भी नहीं, जो अगर वो कर लूंगा ना,
क्योंकि मेरे को लीडर बनना था। आपको पता है मेरी ऑफिस की केबिन, मेरी केबिन सबसे बड़ी केबिन थी, क्योंकि आई फॉर दैट केबिन स्टफ वंस आई बीन डन। मेरी नई ऑफिस बनी भाई, केबिन तो बड़ा चाहिए। तो जो सोचा था, अगर वो कर रहे हो ना, अगर यार ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो सोचा था ना कि क्या करेंगे, जब इनोसेंट थे तब पैसा आपके पास नहीं था, नहीं आईआईटी था, नहीं बेंगलोर था, कुछ नहीं था। अगर वो आप आज भी करोगे ना, यू विल रियली लव योर जॉब, आपको ना मजा आने लगेगा लाइफ में। दैट इज कंसर्न कि मैं अभी वो कर रहा हूँ। मैंने ऐसा टैक्स बनाऊंगा कि है ना लोग वाह बोले उसको देख के। तो आईटी में नहीं बनाओ, किसी के लिए बनाया था, मेरा नहीं था, आइडिया भी मेरा नहीं था, वो बोला ऐसा बनाया था मैंने, ऐसा कर रहा हूँ। तो दैट इज वो कब पता चलता है कि जब मैंने कोविड में जब बेड टाइम है ना, तब बहुत सारा सोचा था मैंने कि क्या गलती हो गई, या कर्ज में आए थे और कौन सा कर्ज में चले गए। इंटरेस्टिंग किताब में बोले ना कि अभी क्या कर सकते हो नया। तो देखो, एक तो जब कुबेर जी चालू किया है और किक बंद किया, दोनों का डेट साथ में है। मैंने सोचा कि अभी क्योंकि सब वैसे एंटिटी बननी हुआ, बट आई जस्ट क्विट फुल टाइम। 0 से 150, 150 से 30 एम्प्लॉय की जर्नी मैंने देखी हुई है। टर्नओवर भी ह्यूज से 0 से सब कुछ देखा हुआ है, पूरा लर्निंग देखा हुआ है। सो बिजनेस के साथ कॉमन प्रिंसिपल है, एचआर, फाइनेंसिस, वो सब। So, वो कहीं स्ट्रगल किया था, बिकॉज देखो एंटरप्रेन्योर में आज भी मेरे पापा भी किसी को सॉफ्टवेयर का कुछ करता है। फिर ये क्या था कि कोई हेल्पलेस था, कोई फ्रेंड नहीं था कि गाइड करे भी, तू अपना अकाउंटिंग का बुक अच्छा बनाया तो तेरे को लोन मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं, सब कुछ खुद से किया था। सब करेक्ट करेक्ट करने में 10 साल लग गए। तब मैंने कुबेर जी चालू किया ना, तब पहले दिन से ही मालूम था कि 10 साल में कौन सी मिस्टेक की थी और क्या करना था उसमें। वो तो पहले दिन ही फिगर आउट हो गया, समझो बराबर। तो अगर नया बिजनेस आप बोले ना, आज नहीं तो कल, मैं ऐसा कुछ चालू करना चाहूंगा कि अभी मैं कुछ भी करूंगा, मतलब तो मैंने देख लिया है कि पीपल हु आर विथ यू ना, दे हैव रियली पावर। लोग अगर अच्छे हैं ना, अगर जो लाइट माइंडेड लोग हैं, जो अच्छे काम में भी थे, अच्छे टाइम में भी थे, अच्छे बुरे टाइम में भी थे, अगर लोग अपने लीडरशिप जनरेट कर ली ना आपके साथ अराउंड, देन यू नो इट विल बी, आप कोई भी बिजनेस करो, दैट्स ऑल। तो दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट। क्या करना चाहूंगा ना, तो मैं अपने जो बेस्ट पीपल थे ना उसके साथ अगर मेरे साथ हो गया ना, सो मिस्टेक तो छोड़ो, वो तो लर्निंग है मेरी, वो तो नहीं करूंगा, लेकिन उसके साथ करने में मजा आएगा। और सेम सेम एस्पिरेशन जीने वाले लोग होने चाहिए। बट किस तरह की, लाइक आई एग्री विद दिस कि यू हैव टू हैव कुछ लोग की जो आपके लिए, मतलब यू नो कि दे विल फिगर दिस थिंग आउट, एंड एग्जीक्यूशन के लिए लोग रेडी रहने चाहिए, राइट? कि मतलब दे विल ड्राइव एवरीथिंग, वी जस्ट हैव टू थिंक कि ये बनाना है और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। वही स्टार्टअप वही स्टार्टअप, हाँ करेक्ट। तो व्हाट विल बी योर आइडियाज इन दिस केस देन, कि कैसे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज पे टारगेट कर सकते हैं? अगेन वही जो मैंने पहले बताया कि अगर कोई यूथ जो आज कोई नया फाउंडर है, सी आई एम द थर्ड टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम फाउंडर, नॉट फ्रेश, बट जो फ्रेश लोग हैं ना कॉलेज से जो निकलते हैं, मैं उनके लिए तो एक ही कहना चाहता हूँ कि बिल्ड समथिंग वैल्यूएबल, नॉट प्राइजेबल, यू नो, कि को एक्वायर कर ले, नहीं छोड़ो, ऐसा वैल्यूएबल कुछ बिल्ड करो। और मैं वही बिल्ड करना चाहता हूँ जो आज इंडिया में मे बी यू कैन से द क्लाइमेट टेक, क्लीन एनर्जीज, है ना। देखो वो सब चीज़ है कि जैसे वो कहीं ना कहीं है आज हमारी लाइफ में, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है कहीं ना कहीं है, तो आज नया अपॉर्चुनिटी अगर है ना, तो मेरे को उसमें लव क्यों है पता है, उससे एनवायरमेंट को कुछ बेनिफिट है। मैं कुछ ऐसा टेक नहीं बनाऊंगा जिससे 10 लोगों को हेल्प लग रहा है, और फिर है ना पता चला कि कोई मेरे नीचे नया स्टार्टअप है, उसने मुझसे भी अच्छी टेक्नोलॉजी बनानी है, तो 20 लोग उधर चले गए। ऐसा कुछ नहीं बनाना है। ऐसा बनाना है जो वैल्यू क्रिएट हो, लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। जैसे मेरा ओटलो ऑर्गेनिक करके जो मेरा स्टार्टअप है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग उधर, वो वुमन के साथ करते हैं। तो मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था थोड़ा, एंड मैंने टेक बनाया था पूरा उसके साथ। तो उसमें इतना मेरे को पसंद आ रहा है, उसमें पसंद आ रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक जीना सिखा रहा है आपको, केमिकल कितने बन रहे हैं मालूम ही नहीं है। अब तो साल पहले किसी ने कैंसर सुना नहीं था, आज एवरी सूरत जैसी सिटी में आई कैन से 50 कैंसर हॉस्पिटल स्पेशलाइज इन कैंसर। अगर मेरे को अभी कुछ मैं बनाऊं तो ऐसा इम्पैक्टफुल क्रिएट करूंगा कि जो जनरेशन से जो नए, आपको समझ लो कि जो डिसीज आए ना उसको नहीं आए, तो वो इम्पैक्टफुल कुछ बनाना है ऐसा। यूनिट इकोनॉमिक्स थोड़ा सा एक, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड। आई थिंक आप 10-12 साल से आप पूरा बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक्स समझना एंड फाइनेंस समझना, कि आप एक प्रोडक्ट या फिर आप एक सर्विस बेच रहे हैं, उसको कैसे आप उसको ट्रांजैक्शन में ब्रेक डाउन कर रहे हैं और कैसे उसको प्रॉफिटेबल बना रहे हैं और उसको सस्टेनेबल रख रहे हैं। क्योंकि एज अ बिजनेस आपकी कॉस्ट हमेशा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप बड़ी टीम खड़ी करते हैं तो लेवल्स आ जाते हैं,
मैनेजर्स आ जाते हैं, तो आप हमेशा आपका कर्व तो ऊपर ऊपर ही जा रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, राइट? तो आप फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं एज अ बिजनेस, एंड अब आप स्टार्टअप्स के लिए कैसे फाइनेंस मैनेज करते हैं अपने, जो आपने नया स्टार्ट किया है अभी? तो ये क्वेश्चन है ना, वही मेरा सबसे बिगेस्ट मेरा गलती भी था। हाँ। एज एन टेकी, एक टेकी एंड सेल्स पर्सन है ना, कभी फाइनेंस पे ध्यान नहीं दिया। हम्म। कभी टेकी था, हम दोनों ने कभी फाइनेंस पे ध्यान ही नहीं दिया। हम्म। हाँ, तो चलो वो इतना कमा रहे थे, इतना वो थोड़ा ग्राफ पे ऊपर जा रहा था ना, तो पता चला। बट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, तब हमने ना कभी फाइनेंस पे तो सोचा ही नहीं। हम्म। तो फाइनेंस इज अ इंस्ट्रूमेंट हम्म। ऑफ द बिजनेस, एनी बिजनेस, स्टार्टअप हो, लिस्टेड हो, कॉर्पोरेट हो, एनीथिंग। करेक्ट, आई एग्री। फाइनेंस तो समझ में आना ही चाहिए। देन वी लर्न, आई लर्न ना, इट्स प्रैक्टिकली स्पेंड ऑन द लर्निंग ऑन द फाइनेंशियल थिंग्स एंड ऑल। एंड वो समझना ही पड़ेगा कि वो कैसे समझा आपने? ट्रेनिंग लिया ना, लोग थे, कोई कोच थे, उसने कुछ समझाया, ऐसा होना चाहिए, बैलेंस शीट ऐसा होना चाहिए, समझा, पैसा देखे ट्रेनिंग लिया है। अगर सबको समझ में नहीं आएगा ना, तब तक कोई बिजनेस समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ करेक्ट। कहाँ जा रहे हो। करेक्ट। मैंने आपको बोला 6,000 बहने, मैं कल बोलूँ 25,000 बहने हो गई, लेकिन बुक्स तो बढ़ी नहीं कहीं। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है। तो वो फाइनेंस समझ में आना चाहिए कि एक रुपये कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जैसे वो बजट में समझाते हैं ना, यहाँ से आएगा यहाँ पे जाएगा, तो ये बिजनेस में आपका पता होना ही चाहिए। पर बर्न रेट भी है ना, अगर आपका बर्न रेट भी है कहीं बिजनेस में, तो वो भी पता होना चाहिए। इसे आउट ऑफ कंट्रोल कुछ नहीं। फाइनेंस अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल की तरह हो गई, रॉन्ग साइड में चली गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ज्यादा स्पीड से गई तो कहीं रोड से उतर जाएगी। तो लाइक इन फाइनेंस इज लाइक इन कार, तो उसका स्पीड बीड सब है ना ड्राइवर के कंट्रोल में रहने से। ऐसा ही है कि जो फाउंडर है उसके हाथ में ना फाइनेंस का कंट्रोल होना ही चाहिए, तो बिजनेस सस्टेनेबल है। तो आपने कुबेर जी के लिए फिर कैसे, आपने फाइनेंस पहले प्लान किया या फिर आपने अलग से रखा उसको, बाद में डिसाइड किया, सोचा? देखो, फाइनेंस वैसे तो कंट्रोल पे बना है कहीं ना कहीं, बट हमारा एक कैलकुलेशन था कि जब तक हमारा पीएमएफ अचीव नहीं होता, हम 5,000 बहनों को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे, तब से हम लोग को सेल्फ फंडेड करेंगे। तो आई स्टिल नाउ वी आर सेल्फ फंडेड स्टार्टअप। हमारा पहले बर्न है, आज हम बर्निंग कर रहे हैं, बर्निंग रहता है बिकॉज रेगुलर में, जैसे बताया मैंने, ट्रेनिंग इज हाईली कॉस्टली देन यू नो व्हाट वी अर्न फ्रॉम दैट वन इनिशियल years. After that, some will get back or what was CSC and LTV, which is we work out. But yes, फाइनेंस इज अ रियली की इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे जैसे मैं फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब ज्यादा पता चलता है, बिकॉज मैंने बोला एवरी ट्रांजेक्शन इज अर्निंग समवेयर। तो हम तो पॉजिटिव है, हम समझो एवरी ट्रांजेक्शन तो हम कमाते हैं, हम कहीं माइनस नहीं करते। खर्चे ज्यादा है इसलिए हम कहीं ना कहीं सेटल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फिनटेक में आने के बाद है ना, ये रियली पता चल गया है कि एवरी ट्रांजेक्शन काउंट। अगर मैंने आईटी कंपनी में अगर भरोसे से पहले अगर ये सोच लिया होता ना कि एवरी क्लाइंट पे हम क्या कमाए क्या देनी देखा होता ना, तो आज शायद हमारे पोजीशन कहीं अलग होती। हम कैसे साल में देखते हैं कि कितना कमाए, देखते महीने के महीने, वीक इन वीक नहीं देखते कि कितना कमाए। तो बर्निंग हो रहा था। जैसे कि जब मेरे को पता चला, तब मैंने ना पुराने सारे प्रोजेक्ट का हिसाब डाला। पता चला मैंने जो मेरे अच्छे प्रोजेक्ट में बताया कि ये क्लाइंट मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, उस सारे क्लाइंट से मैं कभी नहीं कमाया था। और जो क्लाइंट को मैं गाली देता था ना, उससे ही मैं अच्छे पैसे कमाने था। ऐसा तो वो कब था, जब मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस चालू किया था। सो एनालिसिस रिक्वायर्ड। सो मेरे आईटी बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुबेर जी में वी सॉर्टेड वन फर्स्ट डे कि रुपया कहाँ आता है कहाँ नहीं जाता है, एंड वी कंट्रोल ऑन दैट बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन मैटर फॉर अस। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप अभी, आई डोंट नो इफ आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी, कुबेर जी में आपको ट्रेंड देख रहे हैं अभी कि पहले तो जैसे जो गांव में जो लोग हैं वो ट्रांजैक्शंस करना तो स्टार्ट कर ही दिए हैं ऑफ कोर्स, बट अब ट्रांजैक्शंस के बाद क्या वो ट्रेंड ऊपर जा रहा है जब वो और चीजें भी कर रहे हैं कि इंश्योरेंस ले रहे हैं, और वो कैसा जा रहा है, ग्राफ कैसा है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं इसके बारे में? नहीं, हमारा कोशिश ही वही है। अगर आप मैं विलेज में चले जाऊँ ना, तो उसको पूछोगा कि भाई आप बैंक में क्यों पैसा नहीं रखते, आप कमाते हो पैसा, डीबीटी से आता है, आप मिल्क प्रोड्यूस करते हो, मिल्क पोरो है गुजरात में, आप महीने का 5 लाख का मिल्क प्रोड्यूस करते हो, आपके पास एक पैसा आता है बैंक डेयरी से, आप क्यों उठा लेते हो? तो उसने कहा, "ये पैसा मेरा है।" मैं बैंक देखो जाऊंगा, बैंक बोला मैं बंद हूँ, पैसा नहीं देगा। मेरे साथ बोले चार्ज बैक करेगा मेरे को, तो सेफ है, तब उठा सकता हूँ, संडे वनडे नहीं आता, कोई चार्ज बैक नहीं होता, मेरे खुद के पैसे के लिए क्यों करूँ ऐसा करके। बड़ा ये जो कंसर्न था ना, ये उसको ना हैबिटेट करना था कि नहीं, आपको पैसे कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं। अभी जाके आप बुक पे रखोगे ना, पेंगे कब रखोगे बैंक में पैसा। तो अभी पहले वो सर्विस है ना विलेज लेवल पे नहीं अवेलेबल थी, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं देखो ये आपकी बहन है, इससे कभी भी पैसा आपको विड्रॉ कर पाओगे। समूह बना रहे हैं कि आप है ना बैंक में पैसा रखो, सेफ है आपके लिए, क्योंकि घर पे आप बोल रहे हो सेफ है, लेकिन चोरी हो गया तो क्या करोगे, कैसे करोगे।
ये लोगों को धीरे-धीरे समझ में आ गया है, बट इसको हैबिटेट नहीं हुआ है ना। हम ना समझ लेते हैं, लेकिन हैबिटेट कब बनते हैं, जब हम करेंगे, 2-3 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 10 बार करेंगे। सो अभी अपडेट हो रहे हैं लोग अब। हाँ, तो ये हमारा ट्रेंड कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ। इनिशियली ना सब हमारा ट्रांज़ैक्शन कैश से बहुत होता था कि इलेक्ट्रिसिटी भी कैश से आते थे, रिचार्ज करने भी कैश से आते थे। अभी हमने उतना हैबिटेट तो कर ही लिया कि ना आप इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाओ, आपका एटीएम दो, हम एटीएम से विथड्रॉ करके आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देंगे, आपका रिचार्ज हम यूपीआई से कर लेंगे। सो ये अभी उनको समझ में आ रहा है, वो कर रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन गोज़ ड्रास्टिकली। मैं बोला तभी जाके हम थोड़े सक्सेस हुए ना, कि पहले हमने 1500 बिल को ऑनबोर्ड किया था, फिर पता चला कि ये तो ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, कहीं न कहीं रेवेन्यू बन रहा है। मैं बोल रहा हूँ 17,000 बैंक कमा रही है, तो 17,000 के लिए उसको ना 1500-2000 ट्रांज़ैक्शन करने पड़ेंगे, वो कर तो इंक्रीज़ हो रहा है। लोग है ना ट्रांज़ैक्टिंग हो रहे हैं, इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, सेविंग प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर देखो सेविंग कब होती है, जब उसके पास पैसा एक्सेस हो, तो सेविंग वो कैसा है कि फॉर्मल फाइनेंसिंग करते हैं, बैंक में पैसा डालते हैं, वरना लोग है ना गोल्ड और ज़मीन 2 में इन्वेस्ट करते थे। This is very interesting. मतलब this is, I think that was it for from my end, Puneet. Thank you so much for this conversation and thank you so much for your insights. आपको कहाँ अगर किसी को reach करना है and wants to speak to you या फिर बात करना चाहता है जो भी, या फिर आपको फॉलो करना चाहता है कि आप जो भी चल रहा है आज के नया स्टार्टअप में क्या चल रहा है, तो कहाँ पे कर सकता है आपको ये सब चीज़ें? फॉर मी और सब किसी को जानना है तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट वे। अगर स्टार्टअप This is best. लिंक्डइन इज़ द बेस्ट, बिकॉज़ है ना कहीं वो फैमिली वाला नहीं रहता है, इन शॉर्ट है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो रहता है। They're savvy right now, but LinkedIn I'm doing the conversation and किसी को भी मिलना है तो you just give my profile and I will definitely love the idea. Basically ना सूरत में हम स्टार्टअप स्टूडियो भी चलाते हैं, मैं ना सैटरडे को उधर ही रहता हूँ, ऑलमोस्ट सबसे सुनता हूँ और उनको कुछ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। तो दैट्स ऑल, मेरे को लग रहा है कि कहीं किसी को हेल्प हो जाए ना। देखो कहीं होता है कि मैं जैसे कल बेंगलोर में था 2 दिन, तो वेरी गुड एनवायरनमेंट। आई नेवर बीन बेंगलोर, मैं 2 बार ही आया हूँ लाइफ में। तो जब कम्युनिटी मिलता है ना, हमको कुछ सीखना है ना, तो पहले था ही नहीं कुछ। तो मैं है ना नए लोगों के लिए ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सोचता हूँ आप नेटवर्किंग में आओ, हम यहाँ पे ईचाइस के इवेंट करते हैं, हम यहाँ पे टाइस के इवेंट में अटेंड होते हैं, हमारा खुद का एक थोड़ा नेटवर्क है। क्यों पता है, नए एंटरप्रेन्योर्स है ना, कोई एक पॉइंट भी लेके गया ना, एक ही पॉइंट लाइफ में, तो है ना उसका लाइफ बन जाएगा जो हमारा 10 साल के बाद बना है। आई डोंट वांट कि एवरीवन स्पेंड नो द बेसिक लर्निंग पे स्पेंड करे। ठीक है, ठीक है, वी विल शेयर योर लिंक्डइन एंड with you and thank you so much for coming in.